आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू ईयर या नवादा में क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में अगर हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, कंडीशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो उसका डेफिनेशन एग्जाम्पल पढ़ने से तो ये बहुत 50% होता है। लेकिन अगर इसमें हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, एमसीक्यू करते हैं, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझने में और एप्लीकेशन समझने में ये कवरेज ऑफ चैप्टर बहुत अच्छा से होता है। तो आज उसी के क्रम में हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न से एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये डायग्राम दिया हुआ है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन द बिलो सेटअप। ये सेटअप है, यहाँ पर बर्नर है, ये मैग्नीशियम का फीता है और इसको टंग से पकड़कर जला रहे हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर? Everybody knows magnesium oxide is formed and very brilliant light, white light निकलता है। तो इसमें क्या होगा? ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। यहाँ जो गिरता है पाउडर वो ब्राउन, ये गलत है ना, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, ये गलत है। कलरलेस गैस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये भी कलरलेस गैस नहीं, लाइम वाटर को मिल्की करता है CO2, वो CO2 भी नहीं है। मैग्नीशियम रिवन बर्न्स विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, ये सही है। नेक्स्ट, रेडिश ब्राउन गैस विथ ए स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर हैज इवॉल्व्ड, ये भी चॉइस गलत है। तो ये सही हुआ, मैग्नीशियम रिवन बर्न्स विथ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, गिवन बिलो इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डज द कोएफिशिएंट्स ऑफ PbO and NO2 in the equation and equation 4 respectively tells us competency 1. The ratio of the number of moles produced of the two substances. The ratio of the number of atoms in the two substances. The ratio of the mass produced of the two substances. The ratio of the density of the substances. यहाँ पर ये 2 जो दिया हुआ है 2 PbNO3 और यहाँ पर 2 PbO 4 NO2 और O2 जो है वह ये 2 और 4 क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? 2 मोल ऑफ लेड नाइट्रेट व्हेन हीटेड 2 मोल ऑफ PbO इज गिवन एंड 4 NO2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमें रेशियो दिखा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये सही होगा, ये सही होगा, है ना। तो ये सही होगा, इसका क्लीन करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, it is important to balance the chemical equation to satisfy the law of conservation of mass
Which of the following statements of the law is incorrect? Incorrect कौन है? The total mass of the elements present in the reactants is equal to the total mass of the elements present in the product. ये तो सही है, करेक्ट वन है, ये तो करेक्ट है. The number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. ये भी सही है क्योंकि केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस होते हैं, बराबर होते हैं. ये भी सही है. द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन. ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, दैट इज इनकरेक्ट. तो जो इनकरेक्ट है उसको कहता, क्योंकि कंपोजिशन कैसे सेम रहेगा? द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर. केमिकल रिएक्शन में, केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट साइड जो केमिकल्स रहते हैं उसका कंपोजिशन अलग होता है और नया कंपाउंड बनता है तो फिर उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है. तो सेम कैसे रहेगा? तो ये स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट, इन which of the following chemical equation the abbreviations represent the correct state of the reactants and the products involved in the reaction temperature. यहाँ पर 4 इक्वेशन दिया हुआ है. तो केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि स्टेट्स दिया रहता है, रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट हो. तो अगर स्टेट्स हम मेंशन करते हैं तो वह केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटरी होता है. तो यहाँ देखिए 2H2 ये हाइड्रोजन गैस है, लिक्विड है. ये O2 है, ये तो गैस है तो लिक्विड है, तो ये गलत हो जाएगा. ये लिक्विड लिक्विड कैसे होगा? 2H2 गैस, O2 लिक्विड है, तो ये भी गलत हो 2H2O बनने में. 2H2 गैस, O2 गैस, 2H2O लिक्विड, ये सही है. ये 2 हाइड्रोजन गैस, 2 moles of hydrogen gas combines with 1 mole of O2 gives 2 mole of water, है ना. और वाटर ये लिक्विड स्टेट, ये सही है. ये देखिए D 2H2 गैस प्लस O2 गैस 2H2O गैस, ये भी गलत है. तो ये सही है, सी इसका आंसर है. The balanced chemical equation showing reaction between quicklime and water is. क्विकलाइम एंड वाटर के बीच में रिएक्शन, क्विकलाइम एंड वाटर के बीच में रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज क्विकलाइम? क्विकलाइम इज CaO प्लस H2O, CaOH होल 2 बनेगा. तो ये 2CaOH2O CaOH, ये इसका फॉर्मूला गलत है इसलिए ये गलत होगा. CaOH2O है ना, और ये CaO प्लस H2 हीट ये नहीं देगा, H2 नहीं देता है, ये गलत हो गया. CaO प्लस H2O ये डैश ये देगा CaOH होल 2 प्लस हीट, ये सही होगा, है ना. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट. दिस इज करेक्ट. CaO प्लस H2O CaOH, यहाँ भी होल 2 छूटा हुआ है और O2 ये O2 नहीं देता है, इसलिए इसका करेक्ट जो है वह ऑप्शन सी है. नेक्स्ट, इन which of the following the identity of the initial substance remains unchanged? Initial substance remains unchanged. कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क दूध से दही बनना, ये केमिकल चेंज है इसलिए ये तो चेंज कर जाता है. फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जो है वह क्रिस्टल जो है वह उसका कंपोजिशन उसका क्रिस्टल का सेम रहता है. ये फिजिकल चेंज है इसलिए इसमें सेम है, इसलिए इसमें ये सही होगा. फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर,
का फर्मेंटेशन, ये केमिकल चेंज है तो ये बदल जाएगा, तो ये नहीं होगा। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड जब डाइजेस्ट कर जाता है तो केमिकल चेंज हो जाता है, चेंज कर जाता है, वापस फिर नहीं आएगा। तो ये क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में जो है मटेरियल सेम रहता है। तो हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, एग्जाम्पल जानते हैं, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आपको लैंग्वेज समझना है, अंडरस्टैंडिंग आता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चे रट के तो नहीं आंसर करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज, है ना, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू बैलेंस द एबव केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ x1 by z रिस्पेक्टिव। देखिए MnO2 प्लस XHCl MnCl2 YH2 ZCl2 XYZ का क्या वैल्यू हो, है ना। तो अगर हम ये देखते हैं MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस YH2O प्लस Cl2, यहाँ पर हम लोग बैलेंस देखें तो ये आपका ये 4HCl हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए Cl2 4 Cl है, इधर 1 है, तो यहाँ क्या लगा देंगे 4, तो 4Cl हो गया। अब 4H हो गया, 4H हो गया, तो यहाँ H2 है, तो इसको क्या करेंगे, H2 है, तो यहाँ पर बाई के जगह पर क्या लगेगा 2H2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर तो 4 ये हो गया 4HCl, तो इसका क्या रेशियो हो गया 4 हो गया, है ना, और ये H2O में 2 हो गया और क्लोरीन में 1 हो गया, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा 4 to 1 होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड विद द केमिकल इक्वेशन, यू कैन बैलेंस और नोट। ठीक है, आज यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे। थैंक यू, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू।